जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी हमारे पास एक डिस्क्रीट टाइप डिस्ट्रीब्यूशन है। जिस तरह से हमने पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया है। तो ये जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक लिमिटिंग फॉर्म है। ठीक है, तो इसको कहाँ पे और किस तरह से हमने यूज करना है, तो आज हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें लिखा है कि इट इज अ लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन when p the probability of success is very small but n the number of trials is so large that the product np is equal to mu। अब देखो, स्टार्ट में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की दो सिचुएशंस पढ़े थे कि कोई भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके हमारे पास दो आउटकम्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहा था और दूसरे को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कहा था। ठीक है, तो ये जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक लिमिटिंग फॉर्म है। ठीक है, यानी कि लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल। और ये तब होता है कि इसमें एक तो सिचुएशन ये होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। बहुत ज़्यादा स्मॉल होने का मतलब ये है कि 0.05 से भी लेस होगी। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी 0.05 से लेस होगी। ठीक है, और इसमें जो n होगा वो बहुत लार्ज होगा। तो बहुत लार्ज होने का क्या मतलब है कि 20 हम एक वैल्यू लेते हैं 20, यानी कि जो नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे वो 20 से ज़्यादा होंगे। 25 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पढ़ा था वो किसके बराबर था? एनपी के बराबर था। ठीक है, तो पॉइसन में अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि जिसमें पी जो है वो स्मॉल हो और एन जो है वो लार्ज हो, तो ये भी अप्रोक्सीमेट करेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, और पॉइसन का मीन जो है वो बाइनोमियल के मीन के बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर अगर हमें मीन गिवन नहीं है तो हम एनपी से इसका मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, दूसरी सिचुएशन, दूसरा इसको हम यूज करते हैं एक वहां पे कि लेट्स सपोज हम एक इंटरवल लेते हैं टाइम का या स्पेस लेते हैं या कोई लेंथ लेते हैं और हम देखते हैं कि इस इंटरवल के इन बिटवीन कोई यूनिट जो है या कोई इवेंट जो है कितनी बार अकर हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप रोड के ऊपर लेट्स सपोज कोई एक कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, और सुबह से लेकर शाम तक हम चेक करते हैं कि कैमराज में कितने एक्सीडेंट रिकॉर्ड हुए हैं। ठीक है, मतलब रैंडमली जो है वो प्रोसेस होता है। या आप कह सकते हो कि लेट्स सपोज जब हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो टाइपिंग में पर पेज के ऊपर कितने मिस्टेक्स निकलते हैं। ठीक हो गया? तो मतलब इस तरह की अगर सिचुएशन आती है जिसमें हम एक इंटरवल लेते हैं टाइम का और हम चेक करते हैं कि इस इंटरवल के बिटवीन इवेंट जो है, जो भी स्पेसिफिक इवेंट होगा, ठीक है, जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, वो कितनी मरतबा अकर हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। इसमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन भी है कि such random events might be the number of typing errors per page, ठीक है, the number of traffic accidents in particular city in 24 hours। ठीक हो गया? तो पहला जो हमने ये वाली सिचुएशन पढ़ी जिसमें p जो है वो स्मॉल होगा और n जो है वो लार्ज होगा। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला हम ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, बाइनोमियल का फार्मूला है लिमिटिंग फॉर्म टू व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी कि जनरल में लार्ज वैल्यू के लिए हम
इंफिनिटी लगाते हैं, ठीक है। और स्मॉल वैल्यू के लिए p इज इक्वल टू 0 हमने लगाया कि प्रोबेबिलिटी चूंकि हमारे पास 0 to 1 होती है, ठीक है, इसलिए इसको हम माइनस में नहीं लिख सकते। तो बहुत ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी का मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा इसका जो हमने फार्मूला यूज किया है वो है e पावर माइनस म्यू। ये जो म्यू है ना, ये बेसिकली मीन है, ये आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी कि जो हमारा पॉपुलेशन का मीन होता है उसको हम डिनोट करते हैं म्यू के साथ, ठीक है। और म्यू पावर x और डिवाइड बाई x फैक्टोरियल, ठीक है। और वेयर x इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे जब हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो e होता है, e हमारे पास बराबर है 2.71828 के। तो सी करो, इसको यहाँ पे लगा दो, where e is equal to 2.71828, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन था जिसमें हमने इसके सिचुएशंस पढ़े, और अब हमें क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 200 passengers have made reservation for an airplane flight if the, अब यहाँ से स्टार्ट से ही हम इसमें से चीजें निकाल लेते हैं। 200 पैसेंजर्स, तो 200 के लिए हम लेट्स सपोज यहाँ पे लिखते हैं कि n जो है ये हमारे पास 200 है, ठीक हो गया। तो 200 passengers have made reservation for an airplane flight if the probability that a passenger who has a reservation will not show up is 0.01। इस लाइन पे गौर करें। इस लाइन में प्रोबेबिलिटी गिवन है। देखो पहले हमने जो सिचुएशन पढ़ी ना कि पॉइसन को हम वहां पे यूज करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो। तो बहुत ज्यादा स्मॉल के लिए हमने वैल्यू यूज की कि 0.05 से भी कम हो। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो 0.01 है। और अगर हम n को देखें तो n जो है वो काफी लार्ज है जो कि 200 है। तो जो हमारे पास पॉइसन का फार्मूला है वो इसमें हमने एक तो मीन की वैल्यू लगानी है, ठीक है, यानी कि एक हमें म्यू की वैल्यू चाहिए। ये म्यू की वैल्यू या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी तो वो इस तरह की सिचुएशन का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको n गिवन होगा और एक आपको p गिवन होगा। तो वहां से हम इजीली जो है वो म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं कि म्यू जो है ये हमारे पास बराबर होता है np के, ठीक है। अभी हम सोल्यूशन में इसको देख लेते हैं। तो वो कह रहा है कि एक पैसेंजर का जो जिन्होंने रिजर्व किया था टिकट, उसका रिजर्वेशन जो है वो शो नहीं हो रहा, और जो शो नहीं हो रहा उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.01 है, ठीक है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 विल नॉट शो अप। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जहां से लाइन स्टार्ट होती है ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की, तो इसका मतलब ये होता है कि वो x की वैल्यू होती है, ठीक है। तो फार्मूले में हमें एक तो म्यू की वैल्यू चाहिए, दूसरा हमें x की वैल्यू चाहिए, और e जो है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। क्लियर है। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो सॉल्यूशन में हमने लिखा है कि लेट अस रिगार्ड अ नो शो अप इज अ सक्सेस। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि क्वेश्चन के अंदर जो चीज डिस्कस हो रही है ना, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में हो या पॉजिटिव फॉर्म में हो, वो हमारे पास उस क्वेश्चन का सक्सेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है लेट अस रिगार्ड अ नो शो अप इज अ सक्सेस
then this is essentially a binomial experiment with n is equal to 200 and p is equal to 0.01. Since p is very small and n is considerably large, we shall apply the Poisson distribution. क्वेश्चन के अंदर n जो है वो लार्ज है, p जो है वो 0.05 से कम है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करने के लिए हमें चाहिए मीन की वैल्यू, ठीक है। और मीन हमारे पास बराबर होता है n मल्टीप्लाई p के, ठीक है। तो जब हमने n और p को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मीन का आंसर आ गया 2। क्लियर है। और x की वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3। तो एग्जैक्टली 3 का मतलब होगा कि x इज इक्वल टू 3 के लिए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने फार्मूला लगाया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x वेयर इज इक्वल टू 2.718 फॉर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने ये वाली प्रोबेबिलिटी मांगी है। तो इसमें वैल्यूज पुट करो, e पावर -2, मीन को हमने कैलकुलेट किया, उसका आंसर 2 आया, और ये जो माइनस है ये फार्मूले का माइनस है, ठीक है। म्यू की जगह पे दोबारा 2 लगाया और x की वैल्यू 3 है तो 2 पावर 3 आ गया, ठीक है। डिवाइड बाई x फैक्टोरियल, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये आ गया 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो e पावर -2 हमने किया, इसका आंसर आ गया 0.1353, और यहाँ पे 2 पावर 3 हमने किया तो ये आ गया 8, यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल को बराबर होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, लास्ट में हमारे पास आंसर आ गया 0.1804, ठीक है। तो जब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की फॉर x इज इक्वल टू 3 के लिए, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको बहरहाल आप लोग भी चेक करें, ठीक है, वैल्यूज को, आंसर को मैच करें कि आप लोगों का ये आंसर बनता है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर हम एक दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। दूसरी एग्जांपल में है कि व्हीकल्स पास थ्रू अ जंक्शन ऑन अ बिजी रोड एट एन एवरेज रेट ऑफ 30 पर आवर, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन passes इन अ गिवन मिनट। अब देखो, पहली सिचुएशन में हमने ये बात की कि p जो है वैल्यू, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.05 से कम होगी और n जो है वो काफी लार्ज होगा, ठीक है। और या हमने ये कहा था कि क्वेश्चन के अंदर या तो आपको एवरेज की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, या वहां पे कोई टाइम का इंटरवल गिवन होगा जिससे हमें आइडिया होगा कि इस पे हमने पॉइसन लगाना है। जैसे यहाँ पे देखो टाइम गिवन है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 1 घंटे के दौरान किसी एक बिजी रोड पे किसी एक पॉइंट से कितने जो है व्हीकल गाड़ियां पास हो रही है, 300 पर आवर, ठीक है, यानी कि 1 घंटे में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर 300 गाड़ियां जो है वो वहां से पास हो रही है, ठीक है। अब ये जो 300 पर आवर है, तो घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी गाड़ियां गुजर रही है, पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं जहां से हमारे पास मीन का आंसर आ जाएगा, म्यू का, ठीक है। क्योंकि उसमें 2 चीजें हैं, एक टाइम भी गिवन है और साथ में ये एवरेज रेट भी गिवन है, ठीक है। तो हम ये भी फाइंड करेंगे कि 1 मिनट के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन को सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन के बाद इसकी सोल्यूशन करते हैं। तो दूसरा यहाँ से फाइंड द प्रोबेबिलिटी या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन पासेस इन अ गिवन मिनट, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे मिनट गिवन है, इसलिए इस आवर को भी हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 300 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये म्यू का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा,
अब देखो सोल्यूशन में लिखा है द एवरेज नंबर ऑफ कार्स पर मिनट इज म्यू इज इक्वल टू, अब कितने होंगे 300 डिवाइड बाई 60 किया तो 1 मिनट में 5 गाड़ियां गुजर रही हैं। ठीक है, तो हमने फार्मूला लगाया, फार्मूले के अंदर हमने फाइंड करना था फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द व्हीकल passes in a given minute। ठीक है, तो इट मींस दिस इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 e पावर -5 हो गया। ठीक है, ये मीन जो है ये हमारे पास 5 के बराबर है और 5 पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड 0 x फैक्टोरियल 0। ठीक है, तो इसको आपने चेक करना है, इस वैल्यू को e पावर -5 करोगे। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं वैल्यूज को एक बार। e पावर -5, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, और बाकी दो जो है वो तो वैसे भी 1 है, एवरीथिंग रेज हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड 0 फैक्टोरियल भी आपको मैंने बताया था, ये भी हमारे पास 1 के बराबर होता है। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आपने तो 3 सिचुएशंस देखने हैं कि जहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। ठीक है, और n जो है ये लार्ज हो, कितना लार्ज हो 20 से ग्रेटर हो, प्रोबेबिलिटी कितनी कम हो 0.05 से लेस हो। और दूसरी आपने ये चीज देखनी है कि लेट्स सपोज अगर क्वेश्चन के अंदर कोई इंटरवल गिवन है और बताया गया है कि इस इंटरवल के बिटवीन कोई भी स्पेसिफिक इवेंट जो है इतनी मर्तबा अकर हुआ है। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन आपने देखने हैं, ये जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में नजर आए तो वहां पे आपने ये पॉइसन का फार्मूला अप्लाई करना है। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।